कहते हैं गुरु का स्थान सबसे ऊंचा, जीवन की राह वही दिखाता, हर मुश्किल को आसान बनाता, शिक्षक ही हमें इंसान बनाता। जी हां, शिक्षक दिवस पर यह खास संदेश दिया जा रहा था एएनआर पब्लिक स्कूल में। हर साल 5 सितंबर को पूर्व राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के अवसर पर शिक्षक दिवस का आयोजन किया जाता है। वो अपने प्रगतिशील विचारों के लिए जाने जाते थे, जिनका शुरू से ही शिक्षा पर जोर रहा था। ये दिवस शिक्षकों को उनके द्वारा किए गए मार्गदर्शन और दी गई शिक्षा के प्रति सम्मान प्रकट करने का दिन है। छात्रों के उज्जवल भविष्य और उनकी कामयाबी में जितना बड़ा रोल उनके पेरेंट्स का होता है, उससे कहीं ज्यादा श्रेय जाता है उनके शिक्षकों को। एक शिक्षक की उचित शिक्षा ही छात्र के सक्सेसफुल करियर की नींव होती है। भारत में गुरु शिष्य की परंपरा सदियों से चली आ रही है। इसी परंपरा को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिन शिक्षकों को सम्मानित किया जाता है। और यही देखने को मिल रहा था जहानाबाद के एएनआर पब्लिक स्कूल में, जहां डायरेक्टर निर्मला शर्मा एवं चेयरपर्सन संतोष शर्मा द्वारा शिक्षक शिक्षिकाओं को उपहार देकर सम्मानित किया जा रहा था। उसके लिए एएनआर पब्लिक स्कूल में एक समारोह का आयोजन किया गया था। सर्वप्रथम सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन के छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। उसके बाद दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तत्पश्चात सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को डायरेक्टर निर्मला शर्मा एवं चेयरपर्सन संतोष शर्मा द्वारा सम्मानित किया गया। इस मौके पर बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए गए। माहौल काफी खुशनुमा था। इस अवसर पर डायरेक्टर निर्मला शर्मा, चेयरपर्सन संतोष शर्मा ने सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का आभार जताया और कहा कि आपकी कड़ी मेहनत से ही बच्चों के भविष्य का निर्माण होना है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों की शिक्षा और सरल ढंग से दिया जाए ताकि बच्चों को सब कुछ आसानी से समझ में आए। इस मौके पर एएनआर पब्लिक स्कूल, ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल मखदूमपुर सहित अन्य शाखाओं के शिक्षक शिक्षिकाओं को सम्मानित किया गया। शिक्षक उपहार रूपी सम्मान पाकर काफी प्रफुल्लित दिखे। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। सबसे पहले मैं दुनिया के तमाम शिक्षकों को नमस्कार करता हूं और उन सभी को मैं आज शिक्षक दिवस के दिन पर सबको बधाई देता हूं। क्या उनको कहना चाहेंगे आज आप? शिक्षक को बस यही कहेंगे कि आप जैसे पुराने काल से जो सिस्टम चलता है, उस सिस्टम को फॉलो करें, बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं, ऑनेस्टी के साथ पढ़ाएं, ताकि आपके बच्चे आपकी पढ़ाए हुए चीज़ों को फॉलो करें, अच्छा नॉलेज गेन करें, आपके बताए हुए पश्चिम पर चले और ज़िंदगी में एक अपना मुकाम हासिल कर पाएँ। एएनआर में क्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया? एएनआर में आज हमारे जितने भी स्कूल्स हैं, हमारी जो डायरेक्टर मैडम हुई निर्मला मैडम, उन्होंने 1995 में जहानाबाद में शिक्षा के क्षेत्र में अपना कदम रखा था, जहाँ से उन्होंने अपनी शुरुआत की थी। आज उनके अंडर में 3 एफिलिएटेड स्कूल हैं और उसके अलावा और उनके 4 ब्रांचेज़ हैं। सभी जगह के शिक्षक हमारे एएनआर स्कूल के प्रांगण में आए थे और वहाँ पर हमने उनका छोटा सा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कराया था, जहाँ पे उन्होंने अपनी बातें रखी, अपना स्पीच दिया और साथ में उन्हें और उन सभी शिक्षकों को हमारी जो डायरेक्टर मैडम उनके द्वारा उनको सम्मानित किया गया आज के उपलक्ष्य में। शिक्षा और सरल हो, शिक्षक और सरलता से पढ़ाएं, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे शिक्षकों को? शिक्षकों को सरलता से पढ़ाने के लिए देखिए, आज के डेट में एजुकेशन आपका टेक्स्ट बुक से ही लिमिटेड नहीं रह गया। आज के डेट में एजुकेशन बहुत वास्ट हो चुका है। आज के डेट में क्या है कि आप जितने बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ पढ़ाइएगा, उनके ब्रेन में बहुत जल्दी इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरी चीज़ें क्या है, वो ज़माना चला गया कि आपने पढ़ा दिया, बच्चे ने नोट बना लिया और याद कर लिया और जाके लिख दिया, वो सिर्फ बुकिश लैंग्वेज रह जाएगी। आज के डेट में ज़रूरत क्या है कि टीचर्स पढ़ाएं, बच्चे समझें। और मैं इस शिक्षक दिवस के अवसर पर यही कहना चाहूँगी कि एक समारोह का आयोजन एएनआर पब्लिक स्कूल में मैंने इसलिए कराया कि सभी शिक्षकों के बीच एकता की भावना उत्पन्न हो सके और वो एकजुट हो करके सभी विद्यालयों के लिए एक रूप से कार्य करें, एक दूसरे को मदद करें और शिक्षण संबंधी टेक्निक जो है उसकी जानकारी एक दूसरे को दे सकें। आपस में उन लोगों का कम्युनिकेशन अच्छा हो ताकि उसका प्रतिफल अच्छा निकले और बच्चों को एक दूसरे के द्वारा जो कुछ भी बताया जाए
उसका भी आदान प्रदान हो, या समाज में जो कुछ भी दिक्कतें हो रही हैं उसके बारे में भी आपस में मिलने जुलने से किस क्षेत्र में क्या प्रॉब्लम है टीचिंग में, या बच्चों की तरफ से या गार्जियन की तरफ से, इसका जब आदान प्रदान होता है तो मेरे समझ से एक सुधार का मार्ग प्रशस्त होता है। इसीलिए हमने सबों को यहाँ पर एकत्रित कर जो विद्यालय परिवार की ओर से बन सका उन्हें सम्मानित करने की कोशिश की। ठीक है, कह रहे हैं मैडम कि जो पहले की शिक्षा थी, आज के शिक्षक और पहले के शिक्षक, क्या अंतर लगता है, क्या चेंजिंग आना चाहिए अभी के डेट में? देखिए, बात ऐसी है कि केवल शिक्षकों में ही परिवर्तन नहीं आया है। यदि बुरा ना लगे समाज को तो शिक्षक वृंद में तो आया ही है, लेकिन वह उपज किसकी है? हमारे समाज की। और समाज में हम आप सब आते हैं, तो आज के समय में जो विचारधारा में परिवर्तन आई है लोगों की, उसका इफेक्ट शिक्षकों पर भी पड़ा है। और साथ ही साथ टीवी, मोबाइल, ये सब के कारण भी बच्चे, गार्जियन और शिक्षक सभी उस ओर उन्मुक्त हो गए हैं और उसका उपयोग ज़्यादा करने लगे हैं, जिसके कारण बच्चों की अटेंशन टुवर्ड्स टीचिंग इन द क्लासरूम कम हो गया है। क्या होना चाहिए? इसमें गार्जियन के द्वारा यह भी प्रयास किया जाना चाहिए कि कभी कभी हम लोग देखते हैं कि जब स्कूल से यह मना किया जाता है कि आपको मोबाइल के साथ नहीं आना है, लेकिन वो मोबाइल पेरेंट्स से चुरा कर या जैसे भी हो लेकर के बैग में आ जाते हैं, जिससे ये दिक्कत होती है कि उनका ध्यान पढ़ाई की ओर ना हो करके सबसे पहले उनके अपने बैग पे होता है कि हमारी मोबाइल मेरे से कहीं गुम ना हो जाए जब मैं क्लास से बाहर जाऊँ। एक सवाल यह जो है आज के समय में पूछा भी जाना चाहिए मैम कि ऑनलाइन के माध्यम से बहुत सारे शिक्षक जो है एजुकेशन जो है दे रहे हैं, और उन शिक्षकों के पढ़ाने का तरीका जो है वो मजाक के लहजे में होता है। उनसे बच्चे काफ़ी प्रसन्न भी होते हैं और पढ़ाई भी करना चाहते हैं। क्या अब क्लासरूम में भी कुछ इस तरह का माहौल होना चाहिए जिसके कारण जो है बच्चों को पढ़ने में मदद मिले, या फिर मतलब खेल खेल में जैसे शिक्षा देने की बात होती थी उस तरह की शिक्षा मिल सके? हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए। और इसके पूर्व भी मैंने कहा था कि हम लोग इस क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं और धीरे धीरे इसे भी हम लोग फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। और होना चाहिए, क्योंकि आधुनिक टेक्निक जो एजुकेशन की है उसको फॉलो किया जाना भी ज़रूरी है। अगर हम ऐसा नहीं करें, पुरातन की ओर जाएं या मध्यकाल में आए, जहाँ जाएं, आधुनिक युग में जो कुछ हमें समाज दे रहा है या टेक्नोलॉजी से विकसित हुआ है उस मेथड को अपनाया जाना चाहिए। उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है और उसे लगभग प्रत्येक स्कूल में इसकी सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। ANR पब्लिक स्कूल जो है एक लौता ऐसा स्कूल है जहां ATA लैब है। क्या यहाँ ATA लैब के माध्यम से बच्चों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है? बिल्कुल प्रशिक्षण दी जाती है और वीक में 2 डेज उसके प्रशिक्षक आते हैं जिनका नाम रोहित कुमार है। आज वो एब्सेंट हैं क्योंकि वो भागलपुर चले गए थे। उन्हें भी स्कूल के द्वारा बुलाया गया था, आमंत्रित किया गया था, लेकिन वो आज एब्सेंट है। अगर तो उनसे मैं मुलाकात करवा देती, आप उनसे बातें करते तो आपको पता हो जाता कि हाँ क्या क्या चीज़ें वो बच्चों को बताते हैं। अभी आप लोग ATA लैब में गए थे, वहाँ पर आप लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, एक छोटा सा फैन था, वो सोलर फैन है जिसे बच्चों ने ही तैयार किया है और उनके द्वारा तैयार करवाया गया है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे रखी हुई जिन्हें बच्चों के द्वारा तैयार किया गया है रोहित कुमार के गाइडेंस में।